सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ्यपुस्तिका के काव्यखंड से पाठ कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला पाठ माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पाठ है। ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। आइए इनका परिचय देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। सोचो, 16 वर्ष, जब बच्चा 11वीं क्लास में होता है उस उम्र में वे शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकरिटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो, गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से मुक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। एक कवि कार्यकर्ता थे ये, और स्वाधीनता संबंधी आंदोलन के दौरान कई बार ये जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी आपको पता है बच्चों, जो जेल में बंद होते हैं, कैद खाने में, वो कैदी होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन लोगों को कैद कर दिया गया था जेल में। और कोकिला, कोयल, वह काले रंग की होती है। आप चित्र से भली भांति समझ सकते हैं। आइए इसका कविता का परिचय देखते हैं। कैदी और कोकिला। कविता का परिचय। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल यात्राएं की हैं। जब लोग स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ रहे थे, उस दौरान कवि 1 या 2 बार जेल नहीं गए, अनेक बार जेल गए वो। इसलिए ये कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। और कई बार जेल जाने की वजह से वह कैदी कैसे अकेला रहता है, उसके अकेलेपन और अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे कि कैसे अंग्रेजी शासन वहाँ पे कैदियों पर उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, उनके साथ यातनाएं करता था, जो वो सब लोग वो सहते थे जेल में। कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहता है जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। कवि बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और ऐसे में वो कवि कोयल से अपने मन का असंतोष, मन से दुखी है, असंतोष है, उसे अपने मन में संतोष नहीं मिल रहा है, इसलिए वह अपने असंतोष को व्यक्त करते हुए कोयल से ऐसे गीत गाने के लिए कहता है जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे, जिससे पूरे देश को मुक्ति, आज़ाद होने का संदेश मिल सके। उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ी। जेल में था, एक रात उसे अचानक जेल में कोयल की कूकने की आवाज़ सुनाई दी। उसी को लेकर एक और वह जेलों के भीतर स्वतंत्र सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करता है, तो दूसरी ओर उनके ना टूटते मनोबल का। एक और तो कवि ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से जेल के भीतर हो रहे स्वतंत्र सेनानियों पर
जो अत्याचार हो रहे थे उनका उल्लेख किया है, कि अपने बारे में बताया है कि कैसे वो उनको क्या क्या वहाँ सहना पड़ता था, उनके संग कैसा व्यवहार किया जाता था। और दूसरी तरफ वह उनका मनोबल ना टूटने का संदेश भी कोयल के माध्यम से दे रहे हैं। वह कोयल को याद दिलाते हैं कि वह तोता मैना की तरह बंदनी नहीं है, तो वह जेलों की दीवारों पर के पास आकर लोगों को मुक्ति गीत क्यों नहीं सुनाती। वो कहते हैं कि मैं तो जेल के भीतर बंद हूँ, लेकिन वो तो तोता मैना की तरह बंदनी नहीं है, बंदी हुई नहीं है, पिंजरे में कैद नहीं है, वह तो आज़ाद है। तो वो जेलों की दीवारों के पास आकर लोगों को मुक्ति का गीत क्यों नहीं सुनाती, वो क्यों बंधन के गीत गा रही है। बच्चों, मैंने आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में बताया था कि वो एक बहुत ही जाने माने कवि थे और माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं थी वो राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के लिए, देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्होंने एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा में भारतीय लोगों की आत्मा, इंडियन सोल, इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। मैंने आपको कविता का परिचय दिया था कि कविता में एक कैदी की भावनाओं को दर्शाया गया है कि कैसे अंग्रेज लोग उन कैदियों के ऊपर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती थी। और कोयल जो कि किसी की बंदनी नहीं थी, वह आज़ाद थी, वह फिर भी क्यों गीत ऐसे गाती है, क्यों वो स्वतंत्रता के गीत नहीं गाती, क्यों वो अपने सिर मुसीबत मोल लेना चाहती है। इसी बात को बढ़ावा देते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता की रचना की। आइए हम इसको शुरू से पढ़ते हैं और आप ध्यान से समझेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि जेल में बंद है, कैदी के रूप में कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, और गाते गाते, गाना गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो। कोकिल, कोकिला, कोयल मुझे बताओ कि तुम क्या गा रही हो, और तुम जब गा रही हो तुम गाते गाते क्यों रुक जाती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कवि कोयल से पूछ रहा है, क्या लाती हो, क्या तुम गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोकिल बोलो तो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। कोकिल, एक बार तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। वो कहते हैं, कवि कैदी के रूप में कहते हैं कि हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद रखा गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवार किसकी है, जेल की। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद रखा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों, डाकुओं, लुटेरों के डेरे में मीन्स उनके साथ रहने को विवश किया गया है। हम लोगों का निवास स्थान अब डाकू चोर बटमारों के साथ जेल में की चारदीवारी में ही हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ खाने के लिए हमें भरपेट खाना भी कोई नहीं देता, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हमारे साथ इतनी यातनाएं करी जाती हैं, अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए भी हमारे नकारीय जीवन बीत रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जेल के जो कर्मचारी हैं, जेल में जो काम करने वाले हैं,
मरने भी देते नहीं, वो हमें मरने भी नहीं देते अगर हम मरना चाहें। और तड़प रह जाना, सिर्फ हमारी ज़िंदगी तड़प कर रह जाने की ही बन गई है, क्योंकि ऐसे में जब हमें इतनी यातनाएं सहने को मिलती हैं, हमें हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो हम सिर्फ ऐसी स्थिति में तड़प ही सकते हैं। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, अब हमारा जीवन सिर्फ इस दिन रात के कड़े पहरे, अंग्रेजी शासन के जो लोग हैं, जेल के जो कर्मचारी हैं, उनके कड़े पहरे में ही हमारा जीवन सिर्फ अब बचा है। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा देते हैं, इसे शासन कहें या घोर अन्याय, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अब हम इसे शासन कहें या अंधकार कहें कि हमारा जीवन जो अंधकार से भर चुका है, तो इसे हम यही कहेंगे कि या तो ये कड़ा पहरा रखते हैं, या इसे हम शासन या घोर अन्याय कहें कि हमारे संग यहाँ किस प्रकार का अन्याय ये हो रहा है जो हमारा जीवन अंधकार से भर गया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश होकर दुखी होकर चल दिए चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहने का मतलब यह है कि रात का वक्त है, चारों तरफ शांति ही शांति है, और हिमकर माने चंद्रमा भी निराश करके हमें दुखी करके वह भी चला गया है। रात भी काली, और रात भी कैसी है, काले रंग की है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया है। इस समय काली माँ जगी क्यों आली, और चारों तरफ हमें कहीं भी आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही। हे सखी, कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, हे सखी, इस कालीमा में ही वातावरण, कालीमापूर्ण वातावरण मीन्स अंधकार भरे वातावरण, कालीमा में मीन्स अंधकार भरे वातावरण में इस समय अंधकार का चारों तरफ घोर पहरा है, तो तुम इस अंधकार भरे वातावरण में हमें क्यों जगा रही हो, क्यों आली हे सखी, आली माने हे सखी, तुम इस कालीमापूर्ण वातावरण में हमें क्यों जगा रही हो, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा सच में ही लाई हो। कवि बहुत परेशान है और उसको बार बार बोल रहा है। आगे बोलता है, क्यों ऊँग पड़ी वंदना वेदना बोझवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। हुक पड़ी, चीख पड़ी, चीखना मीन्स कब क्यों चीखता है, जब कोई बहुत मन से दुखी होता है तो दर्द भरी आवाज़ में बोल रहा है कभी, क्यों हुक पड़ी, तो इस दर्द भरी आवाज़ में तेरे अंदर का जो दर्द है वो तेरी आवाज़ से साफ पता चल रहा है। क्यों हुक पड़ी, तो तू अपनी दर्द भरी आवाज़ में क्यों चिल्ला रही है, क्यों चीख रही है। वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लग रहा है कि कारागार में तो कवि बंद है, लेकिन कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि तुम क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया है। वेदना मीन्स तुम दुख भरी आवाज़ में तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हारे अंदर का क्या लुटा है, तुम्हारा क्या कुछ लुटा है जो तुम इस रात्रि में चीख रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि भगवान ने तो तुम्हें मृदुल वैभव, तुम तो मृदुल वैभव मीन्स मधुर आवाज़ की धन दौलत, तुम्हारी धन दौलत क्या है, तुम्हारी आवाज़। मृदुल माने मधुर और वैभव माने धन दौलत की, और रखवाली माने रक्षा करने वाली। तुम तो अपनी मृदुल मधुर आवाज़ की रक्षा करने वाली हो, तुम्हारी धन दौलत तो तुम्हारी मधुर आवाज़ ही है, और तुम उसकी रखवाली करने वाली हो, तो तुम अपनी आवाज़ से इतना दर्द भरा गीत क्यों गा रही हो। कोकिल एक बार तो बोलो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, कवि उसे पूछ रहे हैं क्या हुई बावली, बावली माने पागल सी, कि तुम हे कोयल बताओ, तुम इस आधी रात में अर्धरात्रि को चीखी, कि तुम इस आधी रात में इतना क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली, तुम क्यों पागलों की तरह इतनी आधी रात को चीख रही हो, कुछ बात है तो बताओ कि तुम्हारा इस आधी रात्रि में जब चारों तरफ शांति ही शांति होती है। बच्चों, आधी रात में समय कैसा होता है, चारों तरफ शांति शांति होती है और सुनसान बिल्कुल माहौल होता है, सब अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं।
कि जरा सी कोई आवाज़ भी होती है तो उसकी वो भी चारों तरफ गूंजती है। और फिर इसी बात को देखते हुए कि कवि उसको कह रहा है कि तुम क्या पागलों की तरह इस अर्धरात्रि आधी रात्रि को तुम चीख रही हो। कोकिल एक बार तो बोलो, क्या किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल मीन्स जंगल में जब आग अपने आप लग जाती है। दावानल मीन्स जब जंगल में आग अपने आप लग जाती है और ज्वालाएं आग की लपटें और दिखी। तो कवि उससे पूछ रहा है क्या तुमने तुम इस रात्रि में पागलों की तरह चीख रही हो तो इसका कारण क्या है कि क्या तुमने कहीं जंगल में आग जलती फैली हुई देख ली है? इसी तरह तुम चीखी हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जंगल में कहीं आग लगी हुई देख ली हो कि अपने आप आग लग गई और तुम उसको देखकर डर गई हो? कोकिल कुछ तो बताओ। तो कवि उसको यही बोल रहा है कि अर्धरात्रि में चारों तरफ शांति का माहौल है और सब सोए हुए हैं और तुम इस अर्धरात्रि में अपनी आवाज़ क्यों चीख रही हो? क्या तुमने कहीं जंगल में जलती हुई आग की लपटें तो नहीं देख ली? कहीं जंगल जलता हुआ तो नहीं देख लिया जिसे देखकर तुम डर गई हो और तुम आधी रात्रि में चिल्ला रही हो? कोकिल बोलो तो।